छत्तीसगढ़ का पीडब्ल्यूडी विभाग एक्सप्रेसवे जैसे जो प्रोजेक्ट है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, उसके लिए चर्चित रह चुका है। और आपको हम पीडब्ल्यूडी विभाग का एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो इतने सालों से बन रहा है। जितने साल में मुंबई का जो सी लिंक प्रोजेक्ट है वो लगभग 80% बन चुका था, लेकिन उतने साल में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप शुक्ला और हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे गोगांव अंडर ब्रिज में चल रहा है, गोगांव अंडर ब्रिज का प्रोजेक्ट जो चल रहा है पिछले 7 साल से, उसकी हम दिखाएंगे कि क्या स्थिति है और उससे होने वाली जो परेशानी है लोगों को दिखाएंगे। पहले लोगों के पास चलते हैं और लोगों से ही जानकारी मांगेंगे। ये कब से जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, पुलिया कब से बन रहा है, कितनी परेशानी हो? ये 7 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है और बहुत परेशानी हो रहा है। 10 फीट पानी भरा हुआ है, मच्छर के परेशानी, आने जाने में परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। इसको जल्दी जल्दी काम कराओ, नहीं तो फिर पाट दो इसको, कोई मतलब। अच्छा, ये प्रोजेक्ट का ये चालू कब हुआ था और क्या आप लोगों को बोला गया होगा था, क्योंकि व्यवस्थापन भी काफी कुछ ही है? यह प्रोजेक्ट लगभग 2015 को चालू हुआ है और 2 से 2.5 साल बीजेपी शासन में बन जाना था, लेकिन ये अभी तक आलम ठेलम जो ठेकेदार इसका था वो बहुत ही ज्यादा अपने काम को ढंग से नहीं कर पाया, जिसके वजह से हमारे वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ पर बहुत बार आके मतलब विजिट किए। ये पाया गया कि ये जो ठेकेदार के काम को कोताही बरतते हुए तो उनको तुरंत बर्खास्त किया गया। अभी लेकिन परेशानी क्या क्या हो रही है वो बताएं। परेशानी यही है कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटना हो रही है, बच्चे और कई सारे जानवर जो है गिर जा रहे हैं, ठीक से एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है, किसी को इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रही है, 4 व्हीलर गाड़ियां तो आना जाना हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा, ये दुकानदारों को भी हटाया गया होगा? ये तो दुकानें भी प्रभावित हो रही है ना, तो क्या बोला गया था उस समय? बना के दूंगा बोला है दुकान। और कितने समय में बन जाएगा बोले? 2.5 साल का टाइम दिया था। 2.5 साल का। आप देखो आज अभी व्यापारी कितने परेशान है? आपने भी दुकान शिफ्ट करी है? जी हाँ, अभी व्यापारी तो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर कई सारे दुकानें, यहाँ पर पहले बहुत मार्केट था, बाजार लगता था, कम से कम 100 से 150 दुकानें तोड़ दिए गए हैं, जिसमें से एक मैं भी पीड़ित हूँ। मुझे खुद दुकान शिफ्ट करना पड़ा इस अंडर ब्रिज के कारण, और ये पीड़ा मतलब 4 साल से 6 साल से मैं झेल रहा हूँ। देखिए, आपको फिर से एक बार नजारा दिखाते हैं कि 2017 मई में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाना था। आज उस समय सीमा को खत्म हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति आप देख लीजिए। डायवर्शन के नाम पर आप देखेंगे 5 फुट की सड़क दे दी गई है और इसी से लोगों को गुजरना पड़ता है। रेलवे फाटक भी है यहाँ पर बाबूजी, लंबा जाम लगता होगा, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है भैया। सबसे परेशानी तो कोई भी मर जाता है, उसको मरघट्टी के लिए जाते हैं तो यहाँ 10 घंटा लग जाता है भैया, खड़े खड़े। कोई भी आदमी परेशानी बहुत हो जाता है और इसके से बहुत परेशानी हो जा रहा है। ये कितना मिनट लगता है वहाँ से अगर फाटक तक आएंगे तो? नहीं तो सर, उसमें क्या है, प्रॉब्लम के ऊपर जितना ट्रैफिक जाम होगा उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको नेता नहीं चाहिए, सिर्फ काम करने वाला चाहिए। हमको कोई नेता नहीं चाहिए, ना भाजपा हो ना कांग्रेस, लेकिन काम करके दिखाए वो नेता चाहिए हम। देखिए, सरकारें तो बदल गई है, लेकिन पुलिया की हालत जस की तस है। इसमें और व्यापारी भी होंगे, क्या क्या परेशानी झेल रहे हैं? यहाँ पर परेशानी है सर कि यहाँ पर जो आने जाने वाली गाड़ी है आप इतना जाम हो जाता है कि आपस में मारपीट होने लग जाता है। और यहाँ पर जो दुकानदार है तो कोई भी अगर गाड़ी खड़ा करते हैं तो आने वाले और जो गाड़ी को हटा देते हैं, तो इससे हमारे व्यापार भी जीरो हो गया कि कोई सामान नहीं ले पाते। यहाँ रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 20 फीट पानी भरा है, लोग बोल रहे 10 फीट नहीं, ज्यादा 20 फीट पानी है। और गंदगी इतना हो गई है कि यहाँ पर आसपास की बस्ती में डेंगू बस गया, गोगांव नहीं, डेंगू गाँव हो गया है, मलेरिया नहीं मलेरिया नगर हो गया है। यहाँ महामारी इतना बढ़ गया कि जो भी बस्ती में जाओ यहाँ पर सब चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज मिलेंगे। इससे कई लोग का मतलब मृत्यु भी हो चुका है। यहाँ शासन किसी चीज का ध्यान नहीं दे रहा है। अंधेर नगरी चौपर राजा वाली बात हो गई है। बिल्कुल, आपको नजारा हम दिखाते हैं, देखेंगे कितना कीचड़ में यहाँ पर गंदा पानी जो जमा है। और यही जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये आसपास का जो वाटर का सोर्स है वो इससे खराब हो रहा है। पीछे आप देखेंगे इतना बड़ा टावर है, उसको लेकर भी लोग आशंकित रहते हैं कि कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। और भी व्यापारी हमसे जुड़े हैं। ये तो इसको 4 साल पहले पूरा हो जाना था। अभी क्या स्थिति है? सरकारें भी बदली है, मंत्री भी आए हैं, संसदीय सचिव भी दौरा किए, उसके बाद कोई स्थिति सुधरी है? किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया यहाँ पे। हम व्यापारी काफी परेशान है, व्यापार से परेशान, और हमारे गोगांव वाले भी सब समथिंग सब परेशान है। आने जाने के लिए काफी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। यहाँ पे मच्छर इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बीमारियां चालू होने की आशंका भी है। तो ये विनती है कि इस रोड को बहुत ही जल्दी से बनाने का कष्ट किया जाए। अच्छा, ये रविवार है तो आज थोड़ी सी भीड़ कम होगी?
बाकी दिन में क्या नजारा है? रोज का दिनचर्या का काम है, रोज भीड़ होता है। हर 5 मिनट में फाटक बंद हो जाता है, आने जाने को परेशानी होता है। यहाँ आगे बाजार है, ठेला वाले नहीं जा पाते हैं। अगर एक ठेला वाले उधर से आ रहे, एक ठेला उधर से आ रहे हैं तो जाम हो जाता है पूरा A to Z। ऑटो नहीं जा पाता है, ना एम्बुलेंस नहीं आ पाता, कुछ नहीं आ पाता यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि जैसे इसका घर किसी का यहाँ पर होगा और उसको सामने वाले घर पे जाना है फाटक के उस पर, कितना किलोमीटर घूमना पड़ेगा और कितना समय लगेगा? सामने वाले यहाँ पर अगर फाटक बंद होने से सामने वाले को जाने के लिए कम से कम 1.5-2-3 किलोमीटर घूमना पड़ता है। ऊपर से ट्रैफिक का हालत इतना काबू है कि अगर कोई मरीज है उनको पहुंचाने में तो कई मरीज ऐसे है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम भी तोड़ चुके हैं। और इसको बनाना भी बहुत जरूरी है। दुकानदारों का ऐसा हाल है कि अपना दुकानदारी छोड़ के अब उनको मजदूरी करना पड़ जाएगा, इस टाइप का हाल हो चुका है इन लोग का। देखिए रेलवे फाटक बंद हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये रेलवे फाटक आप देखेंगे, ये 8 घंटे में 35 बार बंद होता है और हर बार 7 मिनट के लिए बंद होता है। और हम आपको इस कार्यक्रम में ही 2 से 3 बार दिखाएंगे कि किस गति से ये फाटक बंद होता है, कितना लंबा यहाँ पर जाम लगता है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की तैयारी में ही 4 बार ये बंद हो चुका है। और भी लोग जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? क्या कहेंगे यार, ये तो सुनते सुनते कहते देखते बोलते थक गए और चुपचाप बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता भाई। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये क्या है, ये रेलवे फाटक होने के कारण हरदम 5 मिनट के अंदर में ट्रेन आ जाती है और ट्रेन आने से क्या है, पब्लिक रुक जाती है इधर के इधर और उधर के उधर। यदि किसी 100 भी यहाँ से ले जा रहे हैं तो उसको भी रुकना पड़ता है, जबकि 100 यात्रा रोका नहीं जाता है, लेकिन यहाँ रुकना पड़ता है। तो आप लोग सीनियर सिटीजन तो और परेशान होते होंगे, धूल धक्कड़ भयंकर, धूल बहुत ज्यादा है और क्या बोलते हैं, सकरा रास्ता होने के कारण और ज्यादा परेशानी होती है। ये रास्ता कभी भी कोई भी दुर्घटना और होते ही रहता है। हालांकि शासन के नजर, प्रशासन के नजर में नहीं आता, लोग कहीं नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा वायु प्रदूषण के ये धूल से प्रदूषण के ये मच्छर है बहुत, और पूरी बस्ती की जो गंदा पानी जो है इसके अंदर में आता है नाला में। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिएगा कितनी सकरी सड़क है और टीने से महज जो है उसको रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। अभी तो स्कूल भी चालू नहीं हुआ, स्कूल चालू होने वाले हैं तो और दुर्गति होगी। बच्चे जाएंगे कैसे उस पर, कितना घूमना पड़ेगा? सर हमारा बच्चा न्यूट्रिक में पढ़ता है, गुड़गांव से भेजता हूँ मैं प्राइवेट, यहाँ से पूरा लाइन लगे रहता है। डेली फंसता हूँ मैं ट्रैफिक पे, डेली। मेरा बच्चा क्या आपको लगता है 7 साल हो गया पुलिया नहीं बन पा रहा है, ये ठेकेदार क्या मतलब शासन पे हावी हो जा रहा है क्या, जनप्रतिनिधियों पर? ये वो बात नहीं है सर, ये क्या है कि ठेकेदार कितने 4 बार हो गया चेंज होते हुए, समय पैसा नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो तो उनका समस्या है। लेकिन यहाँ खुदाई करने के बाद भी कितना मटेरियल देखो सर, कितना खुदा हुआ है। 5 फीट खोदे थे, 25 फीट का रास्ता बन गया, मतलब खुदा गया पूरा ये रास्ता। यहाँ बच्चे लोग को स्कूल जाने में इतना तकलीफ होता है कि कई दिन तो वापस ही आ जाते हैं स्कूल से, टाइम ज्यादा हो जाता है। और ऑटो वाले भी यहाँ से जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं कि ऑटो वाला हो गया, कार वाला हो गया, इस वजह से कि 1-1, 2-2 घंटा तक जाम रहता है। अच्छा, अभी तो ठंड है, धूल भी बढ़ गई है, प्रदूषण और ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। बहुत प्रदूषण है सर यहाँ पे, तो समस्या ऐसा टाइप का हो गया है कि अगर गाड़ी एक यहाँ से गुजरता है तो दूसरा गाड़ी उस रूट से आया तो धूल डस्ट और प्रदूषण। और हम लोग ऐसा फंस गए हैं कि मान लो गाड़ी अगर इस रूट से जाता है और उस रूट से अगर आ गया तो हड़बड़ी में ऐसा रहता है कि हम लोग उस रूट से निकल भी नहीं पा रहे। समस्या वापस जाते भी नहीं। हाँ, वापस हो जाना पड़ता है हम लोग को पूरा, इसीलिए 2.5 से 3 किलोमीटर रिवर्स लेना पड़ जाता है। कई बार तो कहानी ऐसा हो जाता है कि हड़बड़ी में रहो तो भी वापस घूम के ही वापस जाना पड़ता है। ठीक, आप देखेंगे, देखिए जाम कैसे लगते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 से 4 मिनट हुए और देखिए अभी ये तीसरी बार जो फाटक बंद हुआ। इसी कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे किस फ्रीक्वेंसी से जो है फाटक बंद होता है। जी कहें, क्या कहते हैं? हाँ सर, मैं जेपी सोनी जी बोल रहा हूँ और आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि IPP न्यूज वाले को कि इस गुड़गांव के पुलिया में रेलवे फाटक का पास आकर के आपने 4 जनता को दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं और छत्तीसगढ़ शासन आपके सामने देख रहे हैं। उसके बाद भी इस पुलिया के ध्यान में हम लगातार इसकी खबर को हम 3 बार और भी दिखा चुके हैं, लोगों से बात कर चुके हैं। कितना फर्क पड़ा है, मतलब ये क्या ठेकेदार की इतनी मनमानी है क्या कि जनप्रतिनिधियों का या मंत्रियों की जो चेतावनी है उसको भी नहीं मान रहे? इसमें जनता भी इसमें सुचारू रूप से सही नहीं है और नेता भी नहीं है, क्योंकि इसमें रोड रास्ते और पुलिया में ध्यान देते नहीं है, कह के चले जाते हैं। तो इसको जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने की मंत्री हो, नेता हो, जनता हो, जनार्दन हो, जिस तरीके से चाहते हैं कष्ट करे, क्योंकि आम जनता पब्लिक
स्कूल, बच्चे आने जाने की सुविधा, कार व्यवस्था को देखते हुए और मोहल्ले गाँव वासियों को देखते हुए बिल्कुल इसको तेजी से काम करना चाहिए। तो हम ब्रेक लेते हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी ये पीड़ा झेल रहे हैं और ठेकेदार क्या जनप्रतिनिधियों से ऊपर उठ चुके हैं जो उनकी चेतावनी को भी नहीं मान रहे। हम आप सभी को दिखा रहे थे कि गोगांव का अंडर ब्रिज बनने में जो देरी हो रही है उससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तो रेलवे के फाटक के पास आए हैं, हम कर्मचारियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो फाटक पे बैठते हैं, क्या परिचय आपका नाम है बताएं? राजेंद्र कुमार। ये भी दिन में कितने बार बंद होता है? 8-10 घंटे में जो दिन का समय होता है, और कितने समय के लिए बंद होता है? 8 घंटे में 30 से 35 बार बंद होता है। हर गाड़ी पीछे 5 मिनट 7 मिनट का समय लगता है, और ट्रैफिक के चलते यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी, गाली गुप्तारी बहुत होता है। आपसे भी झगड़ा करते होंगे लोग, जल्दी फाटक खोलो। फाटक खोलने चिल्लाते हैं, गाली गुप्तार होता है। अब क्या करेंगे भाई, मजबूरी हमको सुनना है। सुरक्षा के लिए गेट बंद करना, पब्लिक सुरक्षा के लिए गेट बंद करना है, तो पब्लिक समझती नहीं इस चीज को। अच्छा, कितना किलोमीटर लंबा जाम लगता है इधर? समय आने पे तो 1 किलोमीटर के आसपास जाम हो जाता है। आप तो खुद भी आते होंगे ना यहाँ, कितना टाइम लगता है पहुँचने में? आधा घंटा खा जाता है, आधा घंटा। और आपसे भी झगड़ा करते हैं लोग? हाँ, झगड़ा हमसे भी होता है झगड़ा। ये और भी महिलाएं भी जुड़ी है। दीदी, कितने परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं भैया। यहाँ तो ट्रैफिक से आदमी कम परेशान है, ये पानी जाम के वजह से यहाँ बजरंग नगर में इतना डेंगू का मरीज निकला है अभी कुछ महीने पहले, बहुत ज्यादा। टाइफाइड के लोग हैं, फिर उसमें डेंगू के हैं, बीमारी इतना ज्यादा निकल रहा है कि पूछो मत। या तो इसको बना दे, या अगर सरकार से नहीं होती है तो इसको बिल्कुल पाट दे। जैसा कोई अधिकारी देखने आते हैं तो इसका तेजी नहीं बढ़ रही? कुछ नहीं, यहाँ कोई बस देख रहे होंगे, कुछ 6 महीने साल महीने में आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं। 2015 पूरा हो जाना था, अब तो 21 हो गया, 17 पूरा हो जाना था। और क्या है, अभी दूसरा ठेकेदार निरस्त हो गया, पहले ठेका ले रहे हैं करके सुनाई दिया है, पेपर में भी दिया है। हाँ, ऐसा सुनाई दिया। आप लोग कभी देखे हो ठेकेदार आया हो, अधिकारी आया हो? नहीं देखे सर, नहीं देखे। ये बच्चे लोग को स्कूल कैसा भेजते हो आप लोग? पैदल जाते हैं हमारे बच्चे लोग, ऐसे खड़े रहते हैं यहाँ पे, आगे खड़े रहते हैं, आधा घंटा लेट हो जाता है, मैडम लोग गाली देते हैं वहाँ पे, बच्चे को लेट हो गया अगर, क्या कहेंगे? ट्रैफिक में खड़े रहते हैं बच्चे लोग, कैसा करेंगे? तो स्लम बस्ती है, बच्चे लोग मतलब माँ लोग सब काम पे जाते हैं, कौन छोड़ेगा बच्चे लोगों को? यहाँ जाम हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बड़े हुए हैं तो कोई गाड़ी लगा सके बच्चे के लिए। स्लम बस्ती है, गरीब महिलाएं हैं, गरीब पुरुष है, अपना रोजी रोटी के लिए जाएंगे कि बच्चों को छोड़ने जाएंगे स्कूल टाइम? बीमार पड़ गया तब क्या करते हैं? क्या एम्बुलेंस भी नहीं आती सर। एम्बुलेंस, मैं मितानी हूँ इस एरिया की, यहाँ एम्बुलेंस भी आने के लिए इतना लेट हो जाता है। जहाँ 15 मिनट 20 मिनट में आना चाहिए, वहाँ 1 घंटा लगता है एम्बुलेंस पे, 1-1.5 घंटा। तब तक तो पेशेंट को निकालते कहीं भी ऑटो, कम से कम एम्बुलेंस नहीं आता तो ऑटो की सुविधा लेते, तो अब ऑटो के लिए भी हमको कितना मशक्कत करना पड़ता है, पूरा घूमना पड़ता है हम लोग को। देखिए, स्थानीय महिलाएं हैं, आपने खुद उनकी पीड़ा सुनी है। देखिए, रास्ता बंद है, ऑटो आ नहीं सकता, और ये खुद बता रही है कि एम्बुलेंस यहाँ पर आती नहीं है, बुलाने पर 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। मरीज घर से निकलता है, रास्ते में ही कई बार मौत हो जाती है। तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। अभी और भी कई व्यापारी है यहाँ पर जो जुड़े हैं। महिलाओं ने बताया समस्या की कैसे डेंगू यहाँ पर फैल रहा है, गंदे तालाब में ये तब्दील हो चुका है। कुछ व्यापारी अभी यहाँ पर और भी आए, महिलाएं बता रही थी एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ पर, ऑटो में भी मरीज लेना मुश्किल है। बहुत तकलीफ भैया, जब से ये तोड़े हैं उसके बाद 6 साल होने को है और कुछ नहीं हो पा रहा है। केवल ना अंडर ब्रिज के नाम से ना ठगा गया लोगों को। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या, एम्बुलेंस नहीं बड़ी समस्या है, ना एम्बुलेंस आ सकती है। उधर का आदमी इधर आने में उसको 2 घंटे लग जाते हैं, और उतने बार में कम से कम 20 बार बंद हो जाता है फाटक। अब व्यापारी भी हैं। हाँ, आप लोग कितनी बड़ी चोट? व्यापारी नहीं हो रहा है, और जब तोड़ने के समय ना इतनी तेजी दिखाए थे, जो आज अब वो तेजी खत्म है। अब तो लग रहा है कि अंडर ब्रिज को बीच में रोकेंगे। ये देखिए, ये स्थिति होती है। देखिए, ये एक ऑटो आ रहा है, अब ऑटो के पीछे देखिए कितनी लंबी लाइन है। अब देखिएगा, ये पूरे लोगों को कतार है। आपको हम गली का भी नजारा एक बार दिखा देते हैं कि देखिए 4 से 5 फुट चौड़ी ही गली है, और जो वाहन चालक है उनसे भी बात करेंगे कितनी परेशानी झेल रहे हैं आप लोग यहाँ पर। बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, एक ऑटो आया है, अब देखिए, और ये हाल हो जाता है सड़क का। लोग हैं, परिवार के साथ है, लड़कियां, देखिए आप कितनी परेशानी। ये कुल मिला के ये इतना चौड़ा रास्ता है। देखिए, ये इसीलिए लोगों में आक्रोश है, बार बार धरना प्रदर्शन की स्थिति होती है। बाबूजी, कितनी तकलीफ झेल रहे हो आप लोग इससे?
बहुत तकलीफ है रोड के नाम लेकर के, बहुत परेशानी। मंत्री जी लोग भी तो आते हैं, तो कोई हालत सुधरता नहीं है क्या? नहीं सुधरता है, कुछ नहीं करता है। मंत्री जी क्या करेगा? ये ठेकेदार सुन ही नहीं रहे क्या? बन जाएगा बोलता है और नहीं बना। 1 महीना में बन जाएगा, 2 महीना में बन जाएगा, 6 साल हो गया। देखिए 6 साल हो गया, लेकिन टेक्निकली अगर जाएं तो यहाँ तो ऐसा कहना चाहिए, इसको पार देना चाहिए। या तो भाई 2-2 साल 3-3 साल हो गया है, कुछ काम भी नहीं हो रहा है। और भाई यह सब सूखा में काम नहीं हो रहा है, तो बरसात में चालू करते हैं लोग। बरसात में सही बात है, बरसात में और बुरी स्थिति होती है। हम ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए आप लोगों की कितनी लंबी कतार है। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि रास्ता एक बार आपको दिखा दें कि आखिर ये रास्ता देखिए, यही एकमात्र रास्ता है यहाँ से वहां जाने के लिए। जो दूसरा डायवर्शन है वो लगभग 3 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ना तो ऑटो आता है, ना ही जो है वो एम्बुलेंस आ पाती है। तो फिर से हम चलते हैं लोगों के पास, व्यापारियों के पास। कितनी पीड़ा झेल रहे हैं, कितना नुकसान इन्हें उठाना पड़ रहा है, इन्हें नुकसान इन्हें बात कराएंगे। क्योंकि व्यवस्थापन के समय इन्हें जो बहुत बड़े बड़े वादा किया गया था कि 2 साल में पुलिया का निर्माण हो जाएगा। तो एक व्यापारी है, उससे हम पहले जानकारी लेते हैं, फिर समय हमारा खत्म हो रहा है। कितनी पीड़ा झेल रही है स्थानीय लोगों को पता है? बहुत पीड़ा है। 4 बार पीडब्ल्यू मंत्री जी आ चुके हैं, हमारे तामजोत साहू जी, उनकी भी ना बातों को ना बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये अंडरब्रिज का काम चालू नहीं होगा तो हम लोग 20 तारीख को सभी व्यापारी और गोगांव चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये देखिए व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि अगर जल्द काम शुरू नहीं होगा तो 20 तारीख को ये उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में हमने दिखाई कि लोग इस विलंबित काम से कितने परेशान हो रहे हैं। शासन की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं शासन के, उनकी आंख खुले, जल्द काम शुरू हो, वरना ये उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।